राजद के युवराज तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में रोज 200 हत्याएं हो रही हैं, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। तो हमने सोचा कि क्यों न एक ऐसे भारतीय पुलिस सेवा के एक ऐसे अधिकारी से बात करें जो अपने जमाने में सख्त कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जाने जाते थे। जनसुराज के नेता भी हैं और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी रहे हैं, अरविंद ठाकुर। तो हम इनसे समझेंगे कि बिहार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, क्या अगर जनसुराज सरकार में आ जाए तो कैसे सुधार देगी जनसुराज कानून व्यवस्था की स्थिति। देखिए, हम लोग तो व्यवस्था सुधार करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने जो अपना प्रण किया है कि व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो व्यवस्था परिवर्तन जब ही होगा तो आपरूपी जो है कानून व्यवस्था में भी सुधार हो जाएगा। और जहाँ तक अभी आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, मुंगेर में ही हमने जो देखा, तो हम तो मुंगेर में 4.25 साल रह चुके हैं, नौकरी कर चुके हैं 2005 से 9 तक। मुंगेर ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, बेगूसराय में भी हम रहे, बेगूसराय में अपराधी अटैक नहीं करते हैं पुलिस पे, लेकिन मुंगेर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि वहाँ पुलिस पर अटैक आज से नहीं, हम 90 के दशक की बात कर रहे हैं, उस समय भी जो है पुलिस पर अटैक होता था। एक टिंडिया यादव उर्फ लेधा यादव करके था, उसने एक हवलदार और 3 सिपाही को मार के और वहीं पेट फाड़ के उसमें पत्थर भर के वो क्यूल नदी में फेंक दिया था। उस लेधा यादव का इनकाउंटर में हम शामिल हुए थे और वो हम लोग के हाथ से ऊपर गया, क्योंकि उस समय गुप्तेश्वर पांडे एसपी हुआ करते थे। तो वो लेधा यादव का ये खौफ था कि आप कैलू यादव बिहार सरकार हुआ करते थे पहले, प्रहलाद यादव जो अभी हैं, तो कैलू उन्हीं का छोटा भाई है अभी सूरजगढ़ा के विधायक। तो कैलू यादव को उसने मारा था, लेधा यादव ने, उन्हीं के गैंग में था और उनका मर्डर किया था। उसके बाद उनका जब मर्डर कर दिया, कैलू यादव बिहार सरकार कहलाते थे उस समय, उनका मर्डर कर दिया तो उसका मन बढ़ गया था। तो उसके बाद जो है एक हवलदार और 3 सिपाही का मर्डर कर दिया था। कितने सब इंस्पेक्टर पर भी जो है वहाँ मर्डर हुआ है अपराधियों के हाथ से। तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट इस मामले में जो है अपराधियों का मनोबल जो है बहुत बढ़ा हुआ रहता है वहाँ। नहीं, सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि जनसुराज सरकार में आ गई और आपको मौका मिला अपना एक्सपर्टीज दिखाने का, कितना समय लगेगा आपको बिहार की कानून व्यवस्था को सुधारने में? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो सरकार का मिरर है। कौन विभाग क्या कर रहा है कोई नहीं देखता है, लेकिन पुलिस विभाग के काम को एक ट्रैफिक पुलिस जो है वो मिरर है पटना पुलिस का, यहाँ का ट्रैफिक पुलिस। वो अगर ढीला ढाला रहेगा तो वो पूरा पटना पुलिस को दिखा रहा है पटना पुलिस ढीला है। उसी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट अगर चाहे तो पत्ता नहीं खड़केगा। पुलिस एसपी अगर चाह जाए, जो एरिया में क्रिमिनल रह जाएगा, अकवाल पे नौकरी होता है, अकवाल बुलंद करके नौकरी होता है। क्रिमिनल में खौफ होना चाहिए पुलिस का, साधारण आदमी और जनरल पब्लिक के बीच में खौफ नहीं होना चाहिए। पुलिस में यही गड़बड़ी है कि एक ही डंडा से जो है चोर को भी आंक देता है और उसी डंडा से मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब को भी आंक देता है। और जो अभ्यर्थी बीपीएससी के हैं, हमारे प्रशांत किशोर जी जिस दिन से सत्याग्रह पर बैठे उसके बाद कोई भी सत्याग्रही पर आप कहीं लाठी डंडा चलते देखे हैं? नहीं देखे। क्यों? पुलिस प्रशासन को भी भय है। देखिए, ये सब जो है, हम तो अपने डीएसपी लोगों को भी कहते थे कि भाई देखो, ये जितनी पार्टियां हैं ये सब राज परिवार से आते हैं। क्या कांग्रेस, क्या आरजेडी, क्या जदयू, क्या बीजेपी, क्या माले, क्या जनसुराज, सत्ता का सिंहासन किसी के पास जा सकता है। इसीलिए सबके साथ व्यवहार कुशल बनिए, किसी पार्टी के एजेंट के रूप में काम नहीं कीजिए। अभी इस मामले में बिहार बहुत सौभाग्यशाली है कि अभी वर्तमान डीजीपी विनय कुमार जो बने हैं वो मेरे एसपी रह चुके हैं। उनके एक एक क्रियाकलाप से मैं वाकिफ हूँ। ईमानदारी का पराकाष्ठा और बहुत मेथोडिकल काम करते हैं। इनके समय जो है एकदम लॉ एंड ऑर्डर आप देखिएगा धीरे धीरे दुरुस्ती करेंगे। इनके कार्यकाल में
पुलिस का मनोबल बढ़ेगा, कोई इंटरफेरेंस सीनियर अफसर का जूनियर के प्रति में नहीं पड़ेगा, कोई नेता ही जो चाहेगा कि किसी डीएसपी को या किसी एसपी को कुछ कह के निकल जाए, वो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा आ रहा है कि एक बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि एक जाति विशेष के लोग लगातार पुलिस पर हमले कर रहे हैं, और जब पुलिस अभियान चलाने की कोशिश कर रही है तो आरोप लग रहा है कि एक जाति को बिहार पुलिस निशाना बना रही है। ऐसे में पुलिसिंग हो कैसे, काम कैसे हो? ऐसा देखिए, क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है, हर कास्ट में जो है क्रिमिनल्स हैं। तो अब किसी जाति विशेष को मैं निशाना नहीं साधूंगा, क्रिमिनल है। अब लोग समझता है क्या, जो कट्टा कमर में लगा लिए तो समाज में एकदम उसका सोशल स्टेटस बढ़ गया, सबको डराएगा धमकाएगा। और मैं जब था तो उस समय लालू जी सीएम हुआ करते थे, और हमारे हाथ से तो कितने ज़्यादा क्रिमिनल इनकाउंटर में मारे गए। और यादव मंत्री हमको, श्री नारायण यादव नगर विकास मंत्री थे, माला पगड़ी और तलवार भेंट करते थे। तो क्रिमिनल का कोई जात नहीं है। जो अपने भाई का कत्ल कर दिया हो, जो अपने बाप का कत्ल कर दिया हो, तो वो क्रिमिनल है, उसका कोई कास्ट नहीं है। वो हर कास्ट में लोग आपको मिलेंगे, क्या पंडित जी, क्या भूमियार, क्या राजपूत, क्या यादव, क्या आदि, सब कास्ट के में आपको क्रिमिनल मिलते हैं। उनका कोई जात नहीं है, उनका एक ही जात है, वो अपराधी हैं। उनको अगर जैसे अपराधी को भय होना चाहिए पुलिस का। आप कोई ऐसी वाकया बताइए जब आप पुलिस अधिकारी रहते हुए आपने किसी को कानून का पाठ पढ़ाया हो, दबंग को। ऐसा है कि हम अपने लाइफ में जो है कुल 14 इनकाउंटर अपने हाथ से किए हैं, 1 2 नहीं 14। क्रिमिनल जान जाएगा जो ये पदाधिकारी छोड़ेगा नहीं, तो वो आपका एरिया छोड़ देगा। उसको भय होना चाहिए ना, भय अब खत्म। जब ये पुलिस पर अटैक हो रहा है, इसका मतलब पुलिस का भय खत्म है। वहाँ के एसपी जिम्मेवार है, उसके लिए डीजीपी जिम्मेवार नहीं होते हैं। वो कप्तान को चलाना है, एसपी को चलाना है। अभी संजोग से कुंदन कृष्णन ऐसा एडीजी हेडक्वार्टर मिले हुए हैं जिनके खौफ से एकदम क्रिमिनल सब गुफा में घुस जाता था। वो भी मेरे एसपी रह चुके हैं। वो एडीजी हेडक्वार्टर इतने उनके नज़र के सामने जो है एसपी का बेल्ट ढीला हो जाता है। अगर खड़ा होके बात करते हैं फोन पर, जो है एसपी का बुखार छूट जाता है। तो ऐसे 2 पदाधिकारी अभी बिहार को मिला हुआ है। इसमें अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुआ तो तब तो कभी नहीं होगा। जो है एकदम अकवाल पे पुलिस का अकवाल बुलंद हो, और जो जहाँ पुलिस पदाधिकारी की हत्या होती है वहाँ के एसपी जिम्मेवार, उन पे जिम्मेवारी फिक्स हो। एसपी इज रिस्पॉन्सिबल, कोई नहीं रिस्पॉन्सिबल, एसपी इज रिस्पॉन्सिबल। तो अभी मुंगेर में हमने देखा कि जो अपराधी इसमें शामिल था उसका इनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी। तो यही अकवाल बुलंद होना चाहिए, डर तो होना ही चाहिए। भय के बिना प्रशासन नहीं चलता है। भय बिन प्रीत कहाँ जो है वो हम नहीं कर रहे पहले से। तो ये तो पुलिसिंग की बात हुई, अब राजनीति की बात थोड़ी कर लेते हैं। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आप? चुनाव हम दरभंगा जिला में 80 विधानसभा है बेनीपुर, उसके अभ्यर्थी के लाइन में हम भी हैं, प्रत्याशी के लाइन में। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई कर चुके हैं और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह है वो जमा कर चुके हैं। अब हमारे यहाँ बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये नहीं कि फलना बाबू है तो इनको टिकट मिल जाए, नहीं। नीचे प्रखंड स्तर से 21 सदस्यीय टीम जो है वो पूरा स्क्रीनिंग करके मार्क्स वगैरह मिलेगा 0 से लेकर 10 तक। आप वो मार्क्स जाए सबका इवेल्यूशन करके वो जाएगा अनुमंडल स्तर से होते हुए जिला स्तर पे, जिला स्तर पर उसका स्क्रीनिंग होगा। देन जाएगा वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इनका, हम लोग का जो है इलेक्शन का के लिए जो है 11 लोगों का सदस्य बनाया है, वो देखेंगे। तब कोर कमेटी विल डिसाइड कि कौन। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आप लड़ रहे हैं ना चुनाव से। अब पार्टी टिकट देगी, पार्टी आदेश देगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे। जो हम आए हैं इसी मकसद से है कि बहुत जोश है आपके विधानसभा में। प्रशांत किशोर भी गए हैं, घूमे। हाँ, प्रशांत किशोर जी गए थे दरभंगा और हमारे बेनीपुर विधानसभा में भी रोड पूरा भ्रमण किए और बहुत अच्छा माहौल है। और चूँकि दरभंगा एनडीए का गढ़ रहा है तो गढ़ को हिलाने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो वो हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत अपना करेंगे तो फल तो भगवान देगा। जो है क्या लगता है आपको, अगर आप वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कितने मतों से जीतेंगे आप? जनता जनार्दन है, ये भगवान है, ये कितने जनता के सामने अर्जी रखने का काम है। अर्जी पे जनता की मर्जी होगी। अगर हम सही लगेंगे, उपयुक्त कैंडिडेट लगेंगे तो हमको जीता के विधानसभा पहुँचाएगी।
और पार्टी पहले हम पर विश्वास करे, तो उसके लिए अपना हम कर्म कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी इतना मेहनत कर रहे हैं बिहार के लिए, तो हम लोग उनको सहयोग कर रहे हैं, मेहनत करके उनको मदद कर रहे हैं, जो जितना कुछ उनका भार थोड़ा ही सा सही लेकिन हल्का कर सकें। दूसरी सीटों पर, ये तो आपकी बात हुई, दूसरी सीटों पर आपकी क्या भूमिका होगी चुनाव में? जहाँ जहाँ पार्टी का आदेश होगा वहाँ मैं पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं संगठन में मैं किसी पद पर नहीं हूँ, लेकिन एक सिपाही बनकर, जनसुराजी सिपाही बनकर, नेता का आदेश जहाँ के लिए होगा वहाँ जाके काम करूँगा, अपने पार्टी को मजबूती दूंगा। और आने वाला समय 2025 ये जनसुराज का होगा, चूँकि हम 243 सीट पे लड़ रहे हैं। तो कौन है सीएम कैंडिडेट आपका, कौन है बताइए? आप खुलासा कर ही नहीं, पार्टी जनसुराज खुलासा नहीं कर रहा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम सीएम नहीं बनेंगे, जनसुराज सीएम कैंडिडेट का नाम नहीं बताता है। वो कोर कमेटी डिसाइड करेगी, और जो विधायक लोग अगर जीत के आएंगे, हमारी सरकार बनेगा, तो वो उस समय डिसाइड होगा। प्रशांत किशोर जी स्पष्ट कह चुके हैं, इसलिए वो तो इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका विस्तार हो रहा है, तो विस्तार में हम लोग मदद कर रहे हैं। वो चाहते हैं रोजी रोजगार के लिए जो लोग भटकते हैं, बेरोजगार लोग, वो 10-15 हज़ार का नौकरी घर में ही मिले, और दे रहे हैं। अभी हमारे प्रशांत किशोर जी, आप जब सत्याग्रह स्थल पर चले जाइए, सारे लोग को डिजिटल ट्रेनिंग दिया जा रहा है 4 दिनों का, और उनको कहा जा रहा है कि आप यूट्यूब पर कैसे डालिए, फेसबुक पे कैसे डालिए, उससे आपको कैसे कमाई। जब तक यूट्यूब आपको नहीं देता है, तब तक प्रशांत किशोर जी इवन फ़ोन चार्ज करने का भी पैसा जनसुराज पार्टी ही देती है। जनसुराज पार्टी इतना मदद करे, क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे युवक भटक के गुजरात न जाएं, दिल्ली न जाएं, पंजाब न जाएं, यहीं नौकरी उनको अगर 10-15 हज़ार का मिल जाए, रोजगार मिल जाए, तो कहाँ जाएंगे जो है। नहीं, जनसुराज के पास रिसोर्स है, संसाधन है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी कहा, जैसा पता चला हम लोगों को, कि थलपति विजय भी बहुत पैसा देने वाले हैं, मोटी फीस देने वाले हैं प्रशांत किशोर को, टीवीके के जो सुप्रीमो हैं तमिलनाडु में। तो रिसोर्स की तो आपकी पार्टी के पास कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी खबर आ रही है कि कोर कमेटी के सदस्य हैं विजय कुमार, प्रोफेसर विजय कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और भी कई लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी को संभालना एक बड़ी चुनौती है। देखिए, इस्तीफा देना, आना जाना तो लगा रहता है। जब टिकट का आती होगा, देखिएगा इलेक्शन और नज़दीक आए तो कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे। हम लोग समर्पण भाव से आए हैं। चुनाव लड़ना मकसद नहीं है, जनसुराज को खड़ा करना मकसद है। और जो लोग आ रहे हैं तो वो अति महत्वाकांक्षी होंगे। सब लोग टिकट ले के ही अति में आते हैं, तो हम टिकट के दावेदार हैं। तो टिकट के दावेदार तब बनिएगा ना जब आपको उस एरिया से, जनता जनार्दन के बीच से सर्वे रिपोर्ट में आपके बारे में कुछ तो पॉजिटिव आए। आपके पास 500 वोट है नहीं, और दावा कीजिएगा जब हम विधायक के चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे संभव है? वो हमारे प्रशांत किशोर खुद जौहरी हैं, वो देख लेंगे तो कौन आदमी जीतने वाला है, उसी पर जो विचार होगा। पूरा सर्वे, उनका रिपोर्ट उनके पास जाएगा कोर कमेटी के थ्रू, तो अपने वो देख लेंगे। उनको कोई चीट नहीं कर सकता है, चीट करके टिकट नहीं ले सकता है, एकदम जाने दो। तो सुना आपने, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और जनसुराज के नेता हैं अरविंद ठाकुर। 2 बातें कही। पहले तो समझाया कि पुलिसिंग कैसे सही हो सकती है, दुरुस्त हो सकती है चंद दिनों में, अगर इकबाल बने पुलिस का, अगर आम लोग न डरें पुलिस से, अपराधी डरे पुलिस से। और उसके बाद बताया कि जनसुराज कैसे चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है, और कैसे प्रशांत किशोर ने अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधन झोंक दिए हैं। तो जनसुराज कैसे काम कर रहा है, कैसे चुनाव लड़ रहा है, क्या क्या रणनीति के माहिर प्रशांत किशोर क्या क्या नई रणनीतियां लाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे इस चुनाव में, इस पूरे मामले पर हमारी नज़र है। और इससे जुड़ी हर खबर, हर अपडेट हम सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।